थाना कड़ियांवाला के इलाका में 18-19 अगस्त की रात को पुलिस को इतला मिली जी कि एक बाबा जी जो हैं वो अपने डेरे पे फौत हुए पड़े हैं, मरे पड़े हैं। तो जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो उनके सर पे चोट लगी हुई थी तेज़ धार आला के साथ। तो उनका बेटा शाहिद जो है वो मुद्दई बना जी कि उसने कहा जी कि मैं जब डेरे पे आया हूँ, रात बाबा जी सो रहे थे, सुबह में आया हूँ तो इनको कोई नामालूम बंदा जो है वो मार के चला गया। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें। यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज। अब उनका बेटा मुद्दई बन गया। हमारे लिए ब्लाइंड मर्डर था। ब्लाइंड मर्डर आपको पता है एक चैलेंज होता है। दुश्मनी उनकी कोई नहीं थी। तो काफ़ी दिन पुलिस हम जो है तजब्ज़ब में रहे जी कि ये बाबा जी उनके पास कोई चीज़ भी नहीं छीन के ले गए कि ये होता है कि वारदात कर गए हैं जी, कोई पैसे ले गए, कोई चीज़, सब कुछ इंटैक्ट था। तो फिर अपनी रिवायती तरीका और कुछ अपने जो हमारे टेक्निकल तरीके थे, अब क्योंकि थोड़ा सा हम मीडिया पे जब ये बात करते हैं तो पहले हम ये बात शेयर कर देते थे जी कि ये चीज़ें हमने ली हैं, तो क्रिमिनल्स ना उनको यूज़ नहीं कर रहा था। अब हम ना माजरत के साथ आपके साथ वो जो टेक्स हैं, वो टेक्निक्स हैं, वो शेयर नहीं करेंगे कि वो इस्तेमाल की SHO कड़ियांवाला, DSP सदर और हमारे जो तफ्तीशी हैं। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद वो जो शाहिद मुद्दई बना हुआ था बाबा जी का बेटा, वही हमारा मुल्ज़म हमें नज़र आया। तो फिर उसकी जब तफ्तीश की गई तो प्रूव हो गया कि अपने बाप को उस बेटे ने ही मर्डर किया। तो वजह जब पूछी गई कि आपने अपनी मतलब है सबसे कीमती जो रिश्ता है उसको क्यों इस तरह आपने वो कर दिया, तो उसने कहा जी कि हमारे घर के साथ एक प्लाट पड़ा हुआ था, तो मैं अपने बाप से कहता था कि इसको सेल आउट करके मुझे पैसे दो, तो वो मानते नहीं थे। तो मैंने कहा चलो जी अब बाबा जब तक ज़िंदा है ये प्लाट तो मुझे मिलता नहीं है, मैंने कहा चलो अब इसको फ़ारग करके तो मैं प्लाट बेच के अपनी वो जो ख्वाहिश है वो पूरी करूँगा। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि एक जो कत्ल था वो हमारे SHO कड़ियांवाला और हमारी जो टीम है उसकी मेहनत से वो ट्रेस हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला बंदा अब हमारे पास है, उसकी पूरा प्रोसेस करेंगे और मुकम्मल एक चालान बना के कोर्ट में भेजेंगे ताकि उसे मुकम्मल इस जुर्म के मुताबिक सज़ा मिले। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इस मेन चीज़ पे थी। और ये ब्लाइंड मर्डर ट्रेस होना मैं अपनी सर्विस में समझता हूँ, मैं पुलिस में मैं समझता हूँ सबसे जो बेहतरीन कामयाबी है वो ब्लाइंड मर्डर ट्रेस करना होता है, और वो ब्लाइंड मर्डर जिसकी आप कोई दुश्मनी वगैरह लोगों की नहीं होती। दुश्मनी तो हो तो पता चल जाता है। तो ये फिर अल्लाह ने करम किया और इनकी मेहनत से अब इस पूरी टीम के लिए DPO साहब ने भी इनाम दिया है, और इनके नाम हम रिकमेंड कर रहे हैं IG साहब को CC1 के लिए और इनके रिवार्ड के लिए। सर ये मुद्दई था, तो आप मुद्दई कौन बनेगा इसमें फैसले? अब हम मुद्दई बना रहे हैं जी कि इसका चचाजाद भाई है, यानी उसका बाबा जी का भतीजा। वैसे उसकी बीवी भी है, उसकी बेटियां भी हैं, तो कंसेंट के साथ जो है ना हम उनका वो बना रहे हैं। पैसे मांगता था कि मुझे पैसे दे, मैं कारोबार करूँ, तो वो पैसा जो है और तो बाबे के पास था कुछ नहीं, वो प्लाट था, वो कहता था ये बेचें और मुझे पैसे दें। वो पैसे देते नहीं थे, वो प्लाट बेचते नहीं थे, तो इस वजह से उसने किया। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये अकेला मुजरम है या इसके साथ कोई और भी शरीक मुजरम है? अकेला है जी, किसी के साथ कोई प्लानिंग नहीं है। इस पर पूरी बड़ी इन डिटेल तफ्तीश की गई है कि सम टाइम होता है जी कोई दोस्त शामिल हो, सम टाइम कोई ऐसा होता है, कोई घर से ऐसा बंदा होता है जिससे किसी को तकलीफ़ हो, वो कोई बंदा शामिल नहीं है। इस अकेले बंदे की सोच है। तो सर इसमें ये फैमिली एक किस्म का मुद्दई भी एक इसकी फैमिली का ही है, तो कोर्ट में जाकर अगर वो इसको माफ़ कर दे तो क्या होगा? सर इसमें ये देखें ना, मैंने आपसे ये किया कि हमने करना है कानून के मुताबिक। जो कानूनी मामलात हैं कोर्ट में जाने वाले, वो जो एक बंदे का कानूनी हक़ है या जो इख्तियार है वो हम उसे वो रोक नहीं सकते। 4-5 मरले का प्लाट था जी, वैल्यू फिर एक गांव की आपको पता ही है 10 लाख होगी, 15 लाख होगी। वेरी फर्स्ट डे ऐसे केसेस पे पुलिस को बंदा डाउटफुल हो जाता है, फिर उसको हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं। अंडर ऑब्जर्वेशन रख के फिर उसकी एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि इसका घर के साथ क्या हालात थे, इसका बैकग्राउंड घर में इसका वैसे ओवरऑल क्या है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, क्या आजकल ये अब नॉर्मल किस्म की हरकतें कर रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो स्टडी किया गया, इस पर पूरी स्टडी करके फिर इस बंदे को इसमें 8 दिन लगे हैं। 8 दिन इस पर काम होता रहा है, क्योंकि एक बेटे जो मुद्दई हो उसको मुलज़म बनाने के लिए पुलिस ने अपनी फुटिंग मजबूत करनी थी, वरना
यही शोर मच जाना था, देखो जी प्यो मर गया तो पुत्र फाड़ लेने। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये सोसाइटी का मैटर है, सोसाइटी में सिविल सोसाइटी को उसमें रोल अदा करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये है कि ये स्कूल कॉलेज के लेवल पे मोटिवेशनल लेक्चर होने चाहिए कि आप मेहनत करें, शॉर्ट जो कट है वो इख्तियार ना करें। गुजरात में मैं थोड़ा सा मदद सा कहूँगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड है बाहर जाने का, और जो बंदा किसी नाजायज़ तरीके से बाहर चला जाता है तो उसके पास 2-4 साल के बाद पैसा आ जाता है, तो दूसरे बंदे फिर अट्रैक्ट होते हैं कि मैं भी अब इसके बराबर स्टेटस में आऊँ, तो उसमें आके फिर ये कुछ लोग साइको पेशेंट भी होते हैं। 1-2 केस गुजरात में वो भी आए कि वो साइको पेशेंट थे, उन्होंने ये कर दिया। लेकिन मेन चीज़ इसकी यही है कि मैं कहूँगा कि इसमें जो स्कूल कॉलेज हैं वहाँ पे मोटिवेशनल जो है ना वो लेक्चर होने चाहिए इस बारे में। अच्छा, क्या वजूहत थी कत्ल करने की? वजूहत यही थी कि गाँव में गुर्बत थी, बाप के साथ मैं झगड़ा था, ज़मीन का कोई छोटा था, भेजना चाहते थे, मैं भेजना चाहता था वो भेजना नहीं थे, और मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने ये कहा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 4 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। और बहन भाई कितने? मैं अकेला भाई हूँ, मेरी 4 बहनें। इकलौते बेटे नहीं अपने बाप को कत्ल। अब क्या पछतावा है इस चीज़ का? पछतावा तो बहुत दूर है। क्या कहना चाहोगे घर वालों से या पुलिस से, क्या मुताबिक? और भाई से घर वालों को यही कहना चाहता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे एक बार माफ़ी मिल जाएगी आपको? ये तो घर वालों को पता है, अल्लाह की से नहीं तो है।